लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर्स, जीवित होने का प्रमाण पत्र। लाइफ का प्रूफ भी आप इसको बोल सकते हो, जो आपको देना पड़ता है आपका जो पेंशन है उसको कंटिन्यू करने के लिए। अगर आप फेल कर जाते हो बाई चांस, तो आपका जो पेंशन है उसको पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। और यहीं पर बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ये लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई बहुत सारे बातें, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, दिया गया पेंशन को वापस मांगने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पेंशनर के बेटे को डायरेक्ट किया था। तो दिया गया धनराशि को वापस लिया गया था और जो उनका पेंशन चल रहा था उसको रोक दिया गया था, बंद कर दिया गया था। वापस पैसा को भेजने के लिए कहा गया था सरकार की तरफ से। और यहीं पर भारत सरकार डीएलसी सबमिट करने का ये जो प्रोसेस है पेंशनर्स के लिए और भी इजी, आसान बनाने के लिए नेशन वाइड 4th डीएलसी कैंपेन कंडक्ट कराने जा रहे हैं। ये चलेगी 1 नवंबर से 30 नवंबर तक। तो यहीं पर आपके लिए ऑनरेबल कोर्ट का एक लेटेस्ट ऑर्डर जो आप सभी को पता होना चाहिए लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई, ताकि आपको ये जजमेंट से पता चले कौन सी गलती आपको नहीं करना है। कहने का मतलब ये है, इंफॉर्मेशन ऐसी रखिए, अगर कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो वो इंफॉर्मेशन आपको वो प्रॉब्लम से बाहर निकल करके ला सके। केस का नाम है दीपक कुमार गिरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, WPA रिट पिटिशन नंबर 4865 ऑफ 2022। फैक्ट्स ऑफ द केस, एक पेंशनर के बेटा के द्वारा ये एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करी गई थी, क्योंकि बेटा यहाँ पर सोल लीगल एयर और नॉमिनी भी थे पेंशनर्स के। सो फादर साहब को जो पेंशन मिलता था उसका नॉमिनी भी बेटा ही था और कानूनी वारिस भी बेटा ही थे। फादर एक फ्रीडम फाइटर थे, पेंशन उनको मिलता था स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम के अंदर। फादर का देहांत हो जाता है 21 अप्रैल 2014 को। यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा पेंशन को देना बंद कर दिया गया था 2011 से। तो बात को जरा ध्यान से समझिए, 2014 में देहांत हुई थी, पेंशन को रोक दिया गया था 2011 में, ठीक है। सो 2011 में पेंशनर जीवित थे। टू बी वेरी स्पेसिफिक, जून 2011 ऑनवर्ड पेंशन रोक दी गई थी। कारण दर्शाया गया था कि लाइफ सर्टिफिकेट का सबमिशन नहीं किया गया है। लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट ना करने की वजह से पेंशन को रोक दिया गया है। और इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर बोला गया कि जो अमाउंट दिया गया है लगातार कुछ सालों तक उसको वापस दे दीजिए, जिसका अमाउंट था 5,69,119 रुपीज। बैंक ने 2008 से लेकर के 2011 तक जो पेंशन अमाउंट मिली थी उसको होम मिनिस्ट्री तक वापस भेज दिया, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया गया था। तो यहीं पर इस बात को रियलाइज करते ही बैंक अमाउंट को वापस कर दिया। तो जो साल में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हुई है उस साल का पेंशन को वापस कर दिया जाए। तो ये था मैटर। और आगे चल करके सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन रिवाइज्ड पॉलिसी गाइडलाइंस डेटेड 6 अगस्त 2014 के तहत पेंशन को पूरी तरीके से रोक दिया गया था। पूरा पेंशन को रोक दिया गया था, बंद कर दिया गया था कंप्लीटली, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट तो आपको हर साल देना पड़ता है। तो जो साल 2008 से लेकर के 2011 तक ये 4 साल का पेंशन वापस मांग लिया गया था। अभी आगे क्या होता है जरा देखिए। बेटा पहुंचते हैं मैटर को लेकर के ऑनरेबल हाईकोर्ट के पास, जहां पर चैलेंज किया गया था ये तारीख पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का न्यू गाइडलाइंस आया था, नोटिफिकेशन आया था, उसको चैलेंज किया जाता है, जिसके तहत मिनिस्ट्री ने पेंशन को रद्द किया था। फादर के 2011 से लेकर के 21 अप्रैल 2014 तक का जो पेंशन ड्यू है उसका दावा रखा गया। तो यहीं पर आखिरकार सवाल आता है, ये करना क्या सही था? क्या पेंशन को ऐसे वापस लिया जा सकता है? यहीं पर डिसीजन की बारी। तो यहीं पर जरा ध्यान दीजिए, पेंशनर का देहांत हुई थी इस तारीख को और पेंशन को बंद किया गया था 2011 में। जो पेंशन ड्यू पड़ा हुआ था उसको प्राप्त करने का दावा पेश करते हैं। क्योंकि जरा ध्यान दीजिए, सो फादर 2014 साल के 21 अप्रैल तक जीवित तो थे ना, लेकिन सरकार ने पेंशन कब बंद की? 2011 में। तो ये जो धनराशि, तो इस समय से ये समय काल तक जो पेंशन ड्यू पड़ा हुआ है उसका डिमांड यहां पर था। यहीं पर सवाल आता है, आखिरकार ये पेंशन अमाउंट मिलेगी कि नहीं? तो यहीं पर फाइनल डिसीजन की बारी। ऑनरेबल कैलकाटा हाईकोर्ट ने कहा, रिवाइज्ड पॉलिसी गाइडलाइन जो इशू किया गया था 2014 में पेंशनर के गुजर जाने के बाद
तो जो गाइडलाइन पेंशनर्स के देहांत हो जाने के बाद आया है वो किस तरीके से वापस जा करके पेंशनर के ऊपर लागू हो सकता है, तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, पेंशन को जो वापस मांग लिया गया था, दिया हुआ पेंशन जो वापस मांग लिया गया था, इसके पीछे कोई वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं है, ये बेसलेस है, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। नंबर 3, फादर 2014 के 20 अप्रैल तक जीवित थे, इसीलिए 2008 से लेकर के 2014 तक ये जो 7 साल पेंशन को रोक दिया गया था, ये एब्सोल्युटली इलीगल है, कोई वैलिड जस्टिफिकेशन इसके पीछे नहीं है। तो 2008 से लेकर के 2014 तक पेंशन को जो बंद करी गई थी, ये एब्सोल्युटली गलत है। और यहीं पर कोर्ट ने इस बात को क्रिस्टल जैसा क्लियर कर दिया कि पिटीशनर जो कि यहाँ पर बेटा है, वही एकमात्र सोल लीगल एयर है, यानी कि कानूनी वारिस है पेंशनर के, और वो नॉमिनी भी है। तो पूरा हक इनका बनता है पेंशन का जो धनराशि है फादर साहब के वो मिलने का। यहीं पर कोर्ट कड़ा रूप अपना करके डायरेक्शन दिया यूनियन गवर्नमेंट को जून 2011 से लेकर के 21 अप्रैल 2014 तक का जो पेंशन है डिसीज्ड पेंशनर का, उसको 7 दिन के अंदर अंदर पिटीशनर के अकाउंट पर ट्रांसफर किया जाए। और इसी के साथ ही साथ मिनिस्ट्री को ऑर्डर दिया गया जो अमाउंट वापस मांग लिया गया था, जो कि है 5,69,119 रुपीस, इसको रिफंड करने का ऑर्डर दिया, वो भी 6 हफ्ते के अंदर अंदर। तो कोर्ट ने यहां पर एम्फसाइज किया, खुद गवर्नमेंट का रिकॉर्ड यह कहता है ये तारीख तक इस साल के पेंशनर जीवित थे, खुद गवर्नमेंट का रिकॉर्ड ये कहता है। और ये कहते हुए कोर्ट ने इस बात पर वजन दिया कि पूरा लाइफ सर्टिफिकेट का पर्पस तो एक ही है कि पेंशनर जीवित है या फिर गुजर चुके हैं, इसको पता करना। और खुद गवर्नमेंट का ही रिकॉर्ड ये साबित करता है कि इस तारीख तक पेंशनर जीवित थे, और जो कि पेंशनर को हकदार बनाता है बाकी के जीवन काल में जो पेंशन है वो प्राप्त करने का। सो डिनायल वाज एब्सोल्युटली बेसलेस। सो ये था ऑनरेबल हाई कोर्ट के लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जजमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेंशनर्स के लिए।